प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार के मधुबनी जिले में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। ये उनका पहला सार्वजनिक संबोधन था जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। अपने भाषण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहलगांव में आतंकवादियों ने मासूम लोगों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। ये हमला सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर हमला है। जिन्होंने ये साजिश रची है, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने भाई और किसी ने अपने पति को। प्रधानमंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हमारा भारत शांति में विश्वास रखता है, लेकिन जब हमारे धैर्य की परीक्षा ली जाती है तो हम जवाब भी देना जानते हैं, पीएम मोदी ने सख्त लहजे में कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान पंचायत व्यवस्था की ताकत पर भी बल दिया और कहा कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार की ही नहीं, हर भारतवासी की है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा बलों का सहयोग करने की अपील की। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा एजेंसियां और सरकार हमलावरों और उनके आकाओं को न्याय के कटघरे में लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। ये नया भारत है जो ना भूलना है ना माफ करना है। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी।